हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। हम लोग 1 से लेकर के 11वां नंबर तक पढ़ लिए थे, 11वां नंबर तक बना लिए थे। आज हम लोग 12वीं नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। एक्सरसाइज आपका कितना है 9.1। 9.1 में आपका 12 नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 12 नंबर क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। मान लिया ये 7 मीटर ऊंचे है भवन की ऊंचाई। ठीक है, और इसके सामने में क्या है, एक केबल टावर है। ठीक है, एक केबल टावर है। ये टावर है जिनकी ऊंचाई कितनी है, ये टावर की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, यहाँ पे बता दिया है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। उसके बाद क्या है कि और इनके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ पे ये पाद, इसका अवनमन कोण कितना है, यह 45 है। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो आइए टावर की ऊंचाई निकालते हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो टावर की ऊंचाई है वो निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ये h है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये 7 है, तो यहाँ पे भी यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर निकालेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर a है, ये b, ये c, ये d, यहाँ पे e मान लें। ठीक है, तो आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस वाले में ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें अगर हम tan 45 लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे तो P बटे B का रिलेशन होगा। तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा। tan 45 का मान 1 हो जाएगा। ए बी का मान कितना है 7 बटे बी सी। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो यानी बी सी ये कितना हो गया 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि ये और ये का यानी यहाँ से बी सी और ए डी दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम आसानी से ई डी निकाल लेंगे। अब आइए समकोण त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ पे हम अगर tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 लेंगे तो P बटे B हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई डी बटे ए डी। tan 60 का वैल्यू होगा √3, ई डी का मान कितना है h, और ए डी का क्या है 7। तो यानी h बराबर हो जाएगा क्या 7√3। ठीक है, अब हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई लेंगे, यानी ई सी बराबर होगा ई डी प्लस सी डी। तो ई डी का मान अभी निकाले 7√3 प्लस इसका मान है 7। तो यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1, यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर का जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये समुद्री है, ये लाइट हाउस से देखा जाता है कि ये एक जहाज यहाँ पे दिख रहा है, एक जहाज यहाँ पे बन रहा है कोण, ठीक है, इसके द्वारा। और कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये एक जहाज जो है वो 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा जहाज जो है वो थोड़ी दूरी पे है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपका कितना, यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है, यहाँ तक ये बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें दोनों जहाज की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये अब ये ए है, ये बी मान लिए, ये सी और डी, यानी दोनों जहाज की बीच की दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक मान ली एक्स है और यहाँ से यहाँ तक आपका ये वाई है। ठीक है, और बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है लाइट हाउस की 75 मीटर। चलते हैं अब, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, तो समकोण त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 13, समकोण त्रिभुज पहले इसमें चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन 45 बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी सी। 10 45 का मान 1, तो ए बी का मान कितना है 75 और बी सी का वाई, तो वाई बराबर कितना होगा 75 मीटर। अगेन अब इसमें आइए, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये वाला बीच वाली लाइन भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बटे बी डी। 30 का मान होगा 1/√3, ए बी का है 75 और बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी सी प्लस सी डी अगर गुना करेंगे तिरछा तो, और ये हो जाएगा 75√3। तो बी सी का मान है बी सी का मान y प्लस सी डी का मान x बराबर 75√3। ठीक है, अभी y का मान निकाले कितना 75 प्लस x का मान तो नहीं निकाले 75 और ये हो गया √3। अब आप देख रहे हैं x बराबर ये 75√3 और ये 75 प्लस में है, उस पर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो गया 75। ठीक है, तो अब आप क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 75 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आप √3 माइनस 1, तो ये हो गया x का मान, कितना मान x का। ठीक है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ही तो मांग रहा था, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो ये हो गया आपका। तो चलते हैं अब, इसका फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। ठीक है, तो इसको कर देते हैं साहब। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और 88.2 मीटर ऊंची एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ ही समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस आकृति भी दिया हुआ है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यानी ये अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि गुब्बारा जो है
यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। और क्या हुआ कि एक समय यहाँ पे आगे चलेंगे तो गुब्बारा उड़ के जो है ये यहाँ पे दिख रहा है, ये। तो पहले वाला जो कोण था यहाँ से यहाँ तक, यानी इस टाइप से, इसको इमेजिनरी नंबर लाइन में रखते हैं। गुब्बारा पहले ये पूरे इसमें ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री, और ये वाला जो कोण है ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। पहले गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था और अब गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका ए, ये हो जाएगा बी, ए बी सी डी, यहाँ पे ई, ठीक है। और गुब्बारा बच्चा जो देख रहा था वो 1.5, तो ये हो गया जा करके नीचे, ये लड़का था 1.5, तो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो ये टोटल दूरी है कितना, 88.2 मीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ये हो जाएगा आपका 88.2 माइनस 1.2, तो हो जाएगा ये 87 मीटर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ये आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, पहले ये वाला ले लेंगे, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज आपका, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए बी, ये ले लिए ए, यहाँ देता हूँ बी, यहाँ दूंगा सी, यहाँ डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ई डी में 30 डिग्री, बी ई डी में 30 बराबर क्या होगा, ई डी बटे बी डी, ठीक है। 1/√3 बराबर होगा ई डी का मान है 87 बटे में हो जाएगा यानी बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा 87√3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ जो है। अब आइए समकोण त्रिभुज, अगेन समकोण त्रिभुज किसमें, ये वाला में, ए बी सी में, ए बी सी में, यहाँ से यहाँ तक एक काम करते हैं, ये तो ए बी सी में कोई बात नहीं। अब 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी, 60 का मान √3 ए सी का मान, ए सी ये और ये दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 87 बटे बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा 87 बटे में √3, तो बी सी का मान आ गया 87 बटे √3। अगर इसका परिमेयकरण कर लेंगे तो हो जाएगा √3 बटे √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 87
√3 यानी 3। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नमक 27, इतना। अब BC, अब हमें यहाँ से C से D तक गुब्बारा यहाँ से चल के यहाँ आया, यानी जितना दूरी ये होगा इतना दूरी ये वाला होगा CD। तो CD निकालना है। तो CD बराबर क्या होगा? CD बराबर होगा BD माइनस BC। तो BD का मान कितना है? BD का मान है 87√3 माइनस BC का मान है 29√3। 29√3। तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 में 9 जाएगा, 13, 14, 15, 17 में 9 जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपका 8, ये बचेगा इसमें 7, 5, 58√3 मीटर। तो ये आ गया फाइनली 58√3 मीटर, ये आंसर। तो ये हो जाएगा आपका CD यानी दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी 58√3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा लिया गया समय। आइए क्वेश्चन नंबर 15, 16 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन से यहाँ तक 6 सेकंड लेना है। कितना सेकंड? 6 सेकंड। तो 10 पहले करेंगे 10 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। तो 10 60 का मान √3, AB का AB और BC। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यानी BC बराबर क्या आ जाएगा? BC बराबर या AB बराबर कितना आ जाएगा? AB बराबर आ जाएगा BC √3। ठीक है, अब आइए इसमें समकोण त्रिभुज ABD में तो 10 30 डिग्री बराबर AB बटे आ जाएगा AB बटे BD, B से D बड़ा वाला त्रिभुज है। तो 10 इसका तो √1/√3, AB का मान AB। ठीक है, और यहाँ पे BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। इसको अगर तिरछा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा BC प्लस CD बराबर AB √3 AB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि BC जो है BC का BC प्लस CD और यहाँ पे CD कितना 6 सेकंड में दूरी करता है। तो ये हो गया आपका √3 AB का मान कितना है? AB का मान है यानी BC √3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा यानी BC का BC प्लस CD बराबर हो जाएगा √3 यानी 3BC। BC इस पर आ जाएगा या उस पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CD बराबर 3BC माइनस BC। तो CD बराबर आ जाएगा 2BC। ठीक है, अब यहाँ पे CD कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 2BC। तो इसको अगर हम ये करेंगे तो 6 बटे में ये आ जाएगा 2 और बचेगा BC। तो BC बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया।
तो यानी 3, ये आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। लास्ट है 16 नंबर। मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई। यानी मीनार के, ये मीनार है, मीनार से एक बिंदु दूरी पर, यानी क्या है कि एक है यहाँ से यहाँ तक, कितना है वो है आपका 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 4 मीटर और 9 मीटर। इधर ऐसे ही बना सकते हैं, ये हो गया आपका 9 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से लेंगे तो ये कितना हो गया, ये है आपका 4 मीटर। थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ सही। ये है मीनार, ठीक है। तो मीनार से ये हो गया 4 मीटर पे और ये हो गया आपका 9 मीटर पे। ठीक है, ये ए बी सी डी एक मीनार, यहाँ से यहाँ तक है 9 और यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर। और ये जो कोण बना है ये आपका थीटा है, ये है कितना 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब आइए समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी। यानी टेन थीटा बराबर पी बटे बी, ए बी बटे बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा ए बी का मान, ए बी हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये आपका मीनार है, क्या है, मीनार है। और मान लेता हूँ इसकी ऊंचाई कुछ भी h मानो या नहीं मानो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, तो यानी ए बी के जगह पे क्या दे देंगे, h दे देता हूँ, ठीक है 4। तो ये समीकरण नंबर 1। अगेन समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा ए बी बटे बी डी, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा और बराबर ए बी का मान h बटे बी डी, बी सी डी कितना 9। तो अब ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 लेंगे, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर इधर वाला h बटे 4 गुना h बटे 9। तो अब टेन थीटा कॉट थीटा इसका मान गुना में 1 देगा, ये गुना होगा तो कितना देगा 1, और यहाँ पे h गुना h स्क्वायर और नीचे 9 चौके 36। अगर हम देखेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, तिरछा गुना होकर के, तो h बराबर क्या होगा 36 रूट अंडर, तो इसका निकलेगा 6 प्लस माइनस के साथ, तो लेकिन एक काम करते हैं 6। तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई
बराबर 6 मीटर। ठीक है, ये आंसर। तो ये हो गया प्रूफ, यही सिद्ध करना था कि 6 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक था और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।